धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खेल समझिए लेकर आपके सामने हाजिर है। खेल समझिए में आज हम जो कहने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली यात्रा और दिल्ली से फिर पटना वापसी और वापसी के बीच में जो पिछले 24 और 48 घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर आधारित है। और उस घटनाक्रम ने एक बार फिर से राजनीति को और चीजों को बदला है। क्या बदला है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बाजी जो है उसे पलट दी है। और इस बाजी के पलटने में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि लालू प्रसाद की बात करें तो वो भी बिल्कुल संट है, ये आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। क्या बदल रही है इसको हम बताने के लिए थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो आप याद कीजिए कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में जीत तो गए, मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सीटें जो कम हुई उसको लेकर के जो आकलन किया और उसके छानबीन में जो लगे रहे तो उसका कारण खोज निकाला। कारण था कि लौकुश का वोट उनका टूट रहा था। नीतीश कुमार के लिए यह सबसे बड़ी दुखद बात थी कि लौकुश के नेता होते हुए उनका लौकुश का वोट टूट रहा था। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान रचा और अपने संकट मोचन वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने ला दिया। और वशिष्ठ नारायण सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को समझा बुझा करके एक बार फिर से नीतीश कुमार से दोस्ती कराई और वापसी हो गई। एक बार फिर से यह चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में वापसी कर सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम इस बात को सुन करके भड़क जा रही है। लेकिन अब इस कहानी को यहीं छोड़ करके दूसरे तरफ जाते हैं, क्योंकि इस कहानी को बताने से पहले आपको और कुछ बताना पड़ेगा। बताना यह पड़ेगा कि नीतीश कुमार जो 2020 में पछड़ गए थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के तरफ शिफ्ट होना ज्यादा बेहतर समझा। और इसमें उनको ऐसा लगने लगा था कि यहां आने के बाद उनकी चीजें बदल जाएगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में और बिहार की 40 सीटों को अपने कब्जे में करने में सफल हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति और योजनाएं बन रही थी। नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबकी नजर है और यह नजर कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार कोई चक्रव्यूह जरूर रच रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का रचा हुआ चक्रव्यूह अक्सर कामयाब ही हुआ है। एक तरफ जहां कहा जाता है कि प्रशांत किशोर 100% स्ट्राइक रेट देते रहे हैं जब तक उन्होंने एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जिसके साथ भी, जिस राज्य के साथ या जिस पार्टी के साथ काम किया है, देते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर है। चाहे कोई भी गठबंधन नीतीश कुमार के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीच में लालू प्रसाद के संट होने का कारण है कि लालू प्रसाद की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर थी। हालांकि तेजस्वी यादव ये बात समझ गए थे। हमने आपको कई बार बताया है कि तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से राजनीति सीख रहे हैं, बड़ी फास्ट लर्नर है। जब 2015 में आए तो मात्र 2 वर्षों से कम अवधि में उन्होंने सीख लिया कि सत्ता का संचालन कैसे किया जाता है, कैसे मीडिया मैनेज किया जाता है और कैसे दूरी बना करके रखी जाती है, कौन से विभाग में कितना फायदा, कितना घाटा और कितना नाम है। ये सारी चीजें सीख गए थे मात्र 24 महीना के अंदर में। जब नीतीश कुमार बाहर गए तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को और बड़ा नेता बना दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने जो बचा खुचा भी था वो भी सीख लिया। तेजस्वी यादव ये समझ गए कि नीतीश कुमार को खुश रख करके ही बिहार की गद्दी पर रहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यही करती आई है 2013 तक। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में भी नीतीश कुमार के हाथ से अगर माला पहनवा दिया होता नरेंद्र मोदी को, तो वो नौबत ही नहीं आती।
लेकिन नीतीश कुमार की श्रेष्ठता और नीतीश कुमार को अपने आप को सबसे ऊपर रखने की जो उनकी अंतर भावना है, उस भावना को अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही थी। अब तेजस्वी यादव समझ गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार के किसी भी फैसले में वो अपोज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं, गुस्सा में आ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सर झुका करके 24 घंटा उनके सामने उनकी नीतियों का समर्थन और जय जयकार करते रहे। जब जब ऐसा होता रहा है और जिस जिस नेता ने ऐसा किया है वो सभी नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं। ललन सिंह को लेकर के जो बातें चल रही थी काफी लंबे समय से कि जदयू के भीतर जो हड़कंप मचा हुआ है, जो चीजें हो रही है, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। स्ट्रेटजी का हिस्सा तो इस बात को लेकर के भी है कि कैसे अलग अलग वोट बैंक को अपने तरफ किया जाए। अशोक चौधरी और ललन सिंह विवाद को लेकर के अब जो हमारी समझ में आ रहा है उसमें सवर्ण और दलितों को एक तरफ जहां ललन सिंह के प्रति सिंपैथी सवर्णों की हो, वहीं दूसरी तरफ दलितों की सिंपैथी अशोक चौधरी के साथ हो, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने दोनों के बीच में भिड़ंत करवाया और यह भिड़ंत अब एक परिणाम के रूप में देखने को मिल रहा है। जब आप यह खबर सुन रहे होंगे उसके 3-4 घंटे के बाद पटना में एक बड़ा कार्यक्रम अशोक चौधरी करने वाले हैं, जिसमें पोस्टर बैनर से उन्होंने पहले तो नाम ही ललन सिंह का अलग कर दिया था, लेकिन दिल्ली से जब हॉटलाइन पे नीतीश कुमार का फरमान आया तो रातों रात यह फैसला लिया गया और सभी अखबारों में ललन सिंह की तस्वीर छपी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति और उनका चक्रव्यूह कितना कारगर होता है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में कुछ और भी चीज देखने को मिला, जिसमें पूरी तरह से एक बार फिर नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, जो पहले वो कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो ऐसा तब से कर रहे हैं जब से वो इस देश के प्रधान बने हैं। मीडिया से दूरी बनाया है और मीडिया को कोई बाइट वगैरह देते उते नहीं है। कभी कभी आम उम वाला करवा लेते हैं किसी से, लेकिन देते नहीं है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने दूरी बनाई है, लेकिन यह भी एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। विजेंद्र यादव को, विजय कुमार चौधरी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है और दिल्ली में बैठे हुए केसी त्यागी जो फरमान जारी करेंगे। इनके बयानों के साथ साथ एक शख्स को फिर से लाया गया है बीच में, और वो है वशिष्ठ नारायण सिंह। हालांकि वशिष्ठ नारायण सिंह की अवस्था आप समझ ही सकते हैं, काफी वरिष्ठ और बुजुर्ग हो गए हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी एक्शन अभी भी चालू है। अभी भी उनका दरबार रोज शाम में लगता है और कई राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा, कई दलों के नेता उनके उस क्लास में, उस बैठकी में जाते हैं और राजनीति के गुर सीखते हैं। आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह को एक बार फिर से एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया है, जिसको पूरा करने में वो लग गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह संभावित है कि सोमवार के से कार्यालय में भी अपना समय व्यतीत करेंगे और चीजों को समेटने का कोशिश करेंगे। इस बीच में नीतीश कुमार बड़ी लंबे समय के बाद अशोक चौधरी को छोड़ करके, अशोक चौधरी के कार्यक्रम से ठीक पहले ललन सिंह के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वहां तेजस्वी यादव भी रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपनी बातों को एक बार फिर से रखते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी एक अलग दिशा में जा रही है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ संतुष्ट हैं, खुश हैं? तो इस बात से कभी भी 100% नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से INDIA गठबंधन, यानी जो नया गठबंधन बना है भाजपा विरोधी या फिर एनडीए विरोधी, उस गठबंधन से संतुष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस गठबंधन में करने के लिए कुछ नहीं मिला है। हम इस बात को लगातार उठा रहे हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां जो बढ़ रही हैं, उसका कारण भी यही है। तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? तो एक तरफ जो आप चर्चा सुन रहे होंगे, चर्चा के बाजार में सबसे ज्यादा भाव अगर किसी का है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरह की कहानियां, कई दंत कथाएं, कई इतिहास, कई चलचित्र तैयार हो गए हैं। लगातार स्क्रिप्टिंग हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो वैसे करेंगे, वैसे होगा तो वैसे करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जैसे भी होगा, जो भी होगा, किसी के कहने पर नहीं करेंगे, अचानक से करेंगे। 2021 में किसी से राय लेने गए थे क्या? जो लोग उनके करीबी हैं, जो उनके कोर टीम का हिस्सा थे, उन्हें भी अंतिम समय तक नहीं पता था, 1-2 लोगों को छोड़ करके,
कि जिस गाड़ी में बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो गाड़ी जदयू ऑफिस में जा रही है और जदयू ऑफिस में जा करके नाम बुताने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है आरएलएसपी का। यानी आरएलएसपी का विलय हो जाने के बाद उसका नाम बुतेबे न किया। यह संबंध जैसे चला, जिस तरह से चला, वो भी आपको पता है। नीतीश कुमार ने किस तरह से उनके कंधे पर हाथ देकर के कहा, अरे अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। उसी समय धड़ाधड़ फैसले हो गए कि उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। उस पद को उनको दिया गया जिस पद की कोई वैल्यू नहीं थी। ललन सिंह ने तो कहिए दिया कि वो पद जो है अध्यक्ष से निहित है, अध्यक्ष के फैसले के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई संवैधानिक और ऑथेंटिक पद नहीं है। खैर, इसके बाद एमएलसी भी बने, उससे भी रिजाइन कर दिए। तुनक मिजाज तो थोड़ा है ना, नीतीश कुमार के भाई है। लेकिन इन सब के बाद अब ये चर्चा चल रही है, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी और नीतीश कुमार की चुप्पी कोई बड़ा गुल खिलाती है। 2019 में भी चुप हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, तब भी गुल खिला था। मंत्री पद छोड़ करके, केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके वो आए थे महागठबंधन में 2019 का चुनाव लड़ने। एक बार फिर से फ्रेम में रख करके ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को फिर से अपने खेमे में ला सकते हैं। लेकिन ललन सिंह के साथ जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया और आमने सामने दोनों नजर आ रहे थे, ये लगता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई स्पेस नीतीश कुमार ने खोल रखा है, छोड़ रखा है। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक एंगल जो है, एक तीर का एरो, अगर एक आगे जाता है तो दो पीछे जाता है, और दो पीछे में से एक जा रहा है प्रशांत किशोर के तरफ। नीतीश कुमार का यह चक्रव्यूह पूरी तरह से बाजी कभी भी पलट सकता है। ये बात लालू प्रसाद भी जानते हैं, इसलिए लालू प्रसाद संट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रणनीतियों का फैक्ट्री खोल रखी है, उस फैक्ट्री में भी उसे वो नहीं मिल पा रहा है, वो समाधान नहीं हो पा रहा है जो नीतीश कुमार को ब्रेक लगा सके, रोक सके। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि नीतीश कुमार की उपयोगिता कितनी है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर बहुत कुछ टिका है और इसके बाद बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें आप भारत लाइव पर और पंचनामा पर यूं ही देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।